और अब और डिले ना करते हुए डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव। कपूर साहब ने एक चीज़ आज प्रूफ किया कि डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव वाराणसी में रहे या उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में चले जाएं, इनको वो छोड़ने वाले नहीं है। और सुभाष चंद्र यादव ने ये प्रूफ किया यहाँ आके कि इनका जो मोहब्बत है, लगाव है बनारस वासियों से, काशी वासियों से और इस टूरिज़्म वालों से, वो वैसे ही बरकरार है। मैं निवेदन करना चाहूँगा डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव, मेरे क्लास के दिनों के सहपाठी, और श्री निहाल सिंह जी जो ATGA के पदाधिकारी हैं, और साथ में उनके वरुण अग्रवाल जी, दो हमारे सक्रिय पदाधिकारी। अंग वस्त्रम से अभिनंदन, स्वागत। आइए अब सुना जाए डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव को। आप सभी का अभिवादन, नमस्कार, प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद कपूर साहब का, हमारे जितने मित्र हैं सभी लोगों का, कि उन्होंने मुझे फिर एक बार याद किया। लेकिन बड़े क्षमा प्रार्थना के साथ ये बात कहूँगा कि आज उन्होंने मुझे बड़े धर्म संकट में डाला हुआ है, क्योंकि ये मेरा विषय नहीं है जिस विषय के लिए इन्होंने मुझे पकड़ मंगवाया है। क्योंकि मैं तो धूल मिट्टी में काम करने वाला आदमी हूँ, विशुद्ध रूप से पुरातत्व का। फेयर एंड फेस्टिवल पे बोलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके और अधिकारी विद्वान होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग भी इस विधा पे, इस विषय पे काम करते हैं या नहीं भी करते हैं, इन चीज़ों को समझने के लिए कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस विचार करने की ज़रूरत है। हम उन्हीं विचारों को थोड़ा बहुत आपका ध्यान आकृष्ट कराएंगे कि आप सोचेंगे कि आखिर ये होता क्यों है। तो फेयर एंड फेस्टिवल मतलब आप सभी जानते हैं कि जो हमारे पर्व और त्यौहार हैं, तो पर्व त्यौहार एक्चुअली होता क्या है और क्यों शुरू हुआ होगा, कैसे शुरू हुआ होगा, कहाँ शुरू हुआ होगा, इसके पीछे उद्देश्य क्या होगा, बस इन्हीं बिंदुओं पे अगर आप विचार कर लें तो आप सब समझ जाएंगे। किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काशी के बारे में कहा ही जाता है कि काशी हिंदुस्तान का ही नहीं, दुनिया का एक ऐसा शहर है जहाँ पर 7 वार और 9 त्यौहार होते हैं। मतलब दिन कम होते हैं और उत्सव त्यौहार ज़्यादा मनाए जाते हैं। ये बहुत अच्छी लाइन है और बहुत अच्छी बात भी है। बस इस पे विचार करने की ज़रूरत है कि ये होता क्यों है, कैसे हो सकता है, आखिर काशी में ऐसी कौन सी खास बात है कि यहाँ पर एक ही दिन बहुत सारे त्यौहार और उत्सव होते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि ये त्यौहार और उत्सव सिर्फ स्थानीय नहीं है, ये बाहर के भी हैं, दूसरे जगहों के हैं। और वहीं पे ये सूत्र है कि 7 वार 9 त्यौहार, मैं तो कहता हूँ कि 7 वार 14 त्यौहार भी हो सकते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मेला और उत्सव हम सभी जानते हैं, ये पर्व त्यौहार, फेयर एंड फेस्टिवल्स जो हैं, ये मूल रूप से लोक रंजन के विषय हैं। मूल रूप से हम कह देते हैं लोक रंजन, यानी जो आम जनता है उनके इंटरटेनमेंट के साधन हैं। हम वहाँ आनंद करने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं। तो ये एक लोक रंजन के सब्जेक्ट हैं, लोक रंजन का विषय है। लेकिन यह विषय कैसे अपने पूरे संस्कृति को प्रोटेक्ट करता है, इसके पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य सिर्फ यही है कि टू प्रोटेक्ट आवर कल्चर एंड आवर कल्चरल हेरिटेज थ्रू द इंटरटेनमेंट। यही इन पर्व त्योहारों का सबसे बड़ा उद्देश्य है। किसी भी पर्व या त्यौहार को, किसी भी मेला को अगर आप ठीक से एनालाइज करेंगे, उनके जितने सेगमेंट हैं अगर उनको ठीक से एनालाइज करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये हम तो ये सोच के आए थे कि चलिए आज मेला देखने चल रहे हैं, यहाँ पे कुछ मिठाई खाएंगे, पिपहिरी बजाएंगे, भीड़ देखेंगे। लेकिन उस भीड़ का, वो जो मेला लगा है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका
इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ें होती है कि उनका समय, कहीं का भी कोई जो पर्व त्यौहार मेला है उनका समय देखिए, उनका स्थान देखिए। ये जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वो उनकी आवश्यकता क्यों है, उनकी ज़रूरतें क्यों है। अब इनका उद्देश्य तो बताया कि संस्कृति का संरक्षण, अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर है, अपनी सांस्कृतिक विरासत है, वो लोक रंजन के माध्यम से, मनोरंजन के माध्यम से उसको संरक्षित करना ही इन पर्व त्योहारों का उद्देश्य है। अब ये पर्व त्यौहार 2-3 तरह के होते हैं। मूल रूप से हम इन पर्व त्योहारों को 2 सेगमेंट में, 2 प्रकार में बांट सकते हैं। एक त्यौहार ऐसे होते हैं जो एक अखिल भारतीय होते हैं, पूरा देश मनाता है, उनकी डेट लगभग फिक्स हो जाती है। जैसे दीपावली है, होली है, ईद है, वरावफात है, ईस्टर है, क्रिसमस डे है, इस लोहड़ी है, या हम यहाँ मकर संक्रांति मनाते हैं, कहीं लोहड़ी मनाते हैं, कहीं पोंगल मनाते हैं। तो अब इनको भी देखेंगे कि एक ही दिन पे 14 जनवरी को उत्तर भारत में खिचड़ी मनाया जा रहा है, साउथ में पोंगल हो रहा है, और पंजाब में लोहड़ी हो रही है, पूरे कहीं कुछ और हो रहा है। तो पूरे देश में अगर एक ही दिन, एक ही मौसम में इस तरह के त्यौहार मनाए जा रहे हैं तो उनके पीछे निश्चित तौर पे कोई न कोई बहुत बड़ा उद्देश्य छुपा हुआ है। इसी तरह से नवरात्रि, ये पूरे देश में हर साल 2 बार आती है। तो इनके समय, स्थान तो आप बना लेंगे, लेकिन समय को अगर चुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इनकी आवश्यकता क्यों और इनके पीछे क्या दर्शन छुपा हुआ है। और किसी भी मेले में, किसी भी पर्व त्यौहार में मानवता के जितने भी सेगमेंट होते हैं, जितने भी भाव होते हैं, वो सब होते हैं। उनके राजनीतिक निहितार्थ भी हैं, उनके धार्मिक निहितार्थ भी हैं। धर्म के माध्यम से हम एक तरह से धर्म की चाशनी में ही पिरो करके उनको बिना बताए हम बाकी इतना ज्ञान दे देते हैं कि आदमी को समझ नहीं आता है कि आखिर हमको इतनी चीज़ें मिल गई। वो सिर्फ एक जगह अपनी आस्था को लेके, अपने उस धारणा को लेके वहाँ रहता है। तो धर्म सबसे ऊपर होता है, लेकिन धर्म के बाद वहाँ संस्कृति, उसके सांस्कृतिक निहितार्थ हैं हमारे, जो वो भी उससे प्रकट होते हैं। हमारे जो सामाजिक सरोकार हैं वो इससे प्रकट होते हैं। और एक बहुत बड़ा सरोकार जो जुड़ा होता है वो होता है आर्थिक, जिस पे हम कभी त्योहारों पे ध्यान ही नहीं देते। दीपावली इतना बड़ा बाजार बन गया, कभी हम लोगों ने सोचा ही नहीं। धनतेरस को ऐसा क्या बना दिया गया कि धनतेरस को आपको कुछ न कुछ खरीदना ज़रूरी है, और ये इतना बड़ा बाजार बन गया। अक्षय तृतीया हो गई, आपको कुछ न कुछ खरीदना ज़रूरी है। तो इन त्योहारों को से हमारा अर्थतंत्र कैसे जुड़ा हुआ है, इन सारे बिंदुओं पर अगर विचार करेंगे तब आप देखेंगे कि ये जो मेले या पर्व त्यौहार है, ये कहने को तो लोक रंजन के विषय हैं, लेकिन एक तरह से किसी भी देश, किसी भी संस्कृति को पूर्ण रूप से संचालित करने का जो तत्व इनके अंदर छुपा हुआ है वो इनके अंदर से आप देख सकते हैं। इसमें से हम नहीं जानते कि कितने लोग गांव से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कभी कुछ ऐसे मेले देखे होंगे जो नॉर्मली नहीं होते, क्योंकि शहर में होने की वजह से बनारस में क्या है, हम लोग देव दीपावली देखते हैं, सबसे बड़ा मेला। रामलीला कभी कभी देखने कोई चला जाता होगा, या फिर अगल बगल कोई इस तरह का ओकेजन हुआ, आप चले गए। लेकिन कुछ मेले गाँव में भी लगते थे पहले, और यहाँ भी जो मेले थे उनके बारे में भी बात करेंगे। जैसे मैं बनारस का ही रहने वाला हूँ, तो मेरे घर से लगभग 25-20 किलोमीटर दूर एक जगह है बलुआ घाट, बहुत लोग जानते होंगे। बलुआ घाट पे फरवरी के महीने में महाशिवरात्रि के दिन या उसके आसपास, डेट एग्जैक्टली मैं भूल रहा हूँ, पश्चिम वाहिनी का मेला लगता था। अब तो बड़ा छोटा हो गया है वो, लेकिन जब मैं बचपन में था, मतलब 10-15 साल का था, तो उस पूरे सड़क पे जो हवाई अड्डे से, यानी बाबतपुर से वो जो हमारे गांव को होती हुई सड़क वहाँ जाती है, उस पे रात के 2 बजे से ट्रैक्टर चलना शुरू होते थे, क्योंकि वो सड़क ऐसी थी जिस पे ट्रैक्टर के अलावा और कोई सवारी चल ही नहीं सकती।
तो ट्रैक्टर चलना शुरू होता है था और अगले दिन वो आधी रात तक वो ट्रैक्टर चलता था, क्योंकि उसी से सवारियां ढोई जाती थी। ट्रैक्टर वाले बेतहाशा स्पीड से लेके जाते थे। तो हमारे यहाँ भोजपुरी में उसको कहते थे कि पचबहनी का मेला। अब पचबहनी हमको समझ ही नहीं आता था। हम लोग ठीक है पचबहनी का मेला होगा, हम लोग भी जाते थे, वो चांदी के वर्क लगी हुई मिठाइयाँ खरीद के खा लेते थे, सबसे मिलजुल के चले आते थे। लेकिन जब पढ़ने लगे, थोड़ा समझ डेवलप हुई, जब मैंने उस पर विचार करना शुरू किया तो पहला शब्द तो यही क्लियर हुआ कि पश्चिम वाहिनी का मेला। अब पश्चिम वाहिनी कितना बढ़िया स्थान तय किया, बलुआ घाट से ठीक गंगा पश्चिम की तरफ मुड़ जाती है। यानी गंगा की जो दिशा है बहने की, आप सभी जानते हैं कि गोमुख से चल के गंगा सागर तक जाने में गंगा अपने पूरे यात्रा पथ में 2525 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। बनारस का सौभाग्य है कि बनारस में उत्तर वाहिनी है, लेकिन बलुआ घाट से वो पश्चिम की तरफ मुड़ जाती हैं और वहाँ से लेके आगे लगभग चंद्रावती तक वो पश्चिम की तरफ बहती हैं, फिर उत्तर की तरफ मुड़ जाती हैं। तो वो एक पॉइंट उस एरिया के लोगों ने चुन लिया कि पश्चिम वाहिनी का मेला अब वहाँ लगेगा, और वो मेला गंगा के उस पार से लेके इस पार तक, आप कल्पना करिए उसकी टाइमिंग। इन सभी त्योहारों और मेलों की टाइमिंग जब आप एक बार विचार करेंगे तो ज़रूर देखिएगा कि वह ऐसा समय होता है जो या तो ऋतु परिवर्तन का समय होगा, या फिर किसान या लोग अपने घर गृहस्थी के बड़े कार्यों से, यानी ज़्यादातर के उत्तरदायित्व से मुक्त हो चुके होंगे। तो उस बीच क्या होगा, उनके पास समय होता है और थोड़ा जेब में पैसा भी होता है, क्योंकि फसल कट चुकी है, उसको ज़रूरत से ज़्यादा है तो उसको बेच भी चुके हैं, उनको ज़रूरत की चीज़ें अगले सीज़न के लिए खरीदनी भी है। ये बात जब मैं बहुत सोचना शुरू किया तो पश्चिम वाहिनी के मेले में जब मैं देखा कि मेला देखने के लिए जितने लोग जाते हैं, हर आदमी की साइकोलॉजी अलग है, हर आदमी का उद्देश्य अलग है और हर आदमी की ज़रूरत अलग है। लोग जाते हैं मिलने के लिए। मुझे नहीं पता कि उस समय मोबाइल भी नहीं था, चिट्ठी पत्री होती नहीं थी, लेकिन उस स्थान से 25 से 50 किलोमीटर की सराउंडिंग के लोग, महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी जाते थे और उस एरिया में अपने रहने वाले सारे रिश्तेदारों से मिल जाते थे। सबको पता था कि हमारे एरिया के लोग आएंगे तो यहाँ पे ज़रूर मिलेंगे, तो वो पूरे मेले में ख़रीदारी करके घूम के उस स्थान पे पहुँच जाते थे और वहाँ उनका पूरा कुनबा मिल जाता था, तो एक दूसरे से मेल मुलाकात हो जाती थी। उसके बाद ज़रूरत की चीज़ें खरीदा, मतलब मैंने वहाँ ये देखा कि खेती किसानी की ज़रूरत की चीज़ें, हंसिया, कुदाल, फावड़ा, ये सारी चीज़ें भी वहाँ मेले में बिक रही हैं और लोग खरीद के ले आ रहे हैं। अब समझिए ये धर्म की गंगा, पतित पावनी गंगा पश्चिम मुड़ती हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण केंद्र है। हमने धर्म के नाम पे वो केंद्र आइडेंटिफाई किया, समय आइडेंटिफाई है, लोगों का मिलन। आप पूरे साल अपने घर नहीं जा सकते, अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल सकते, उनके यहाँ जा नहीं सकते, लेकिन एक सेंटर पॉइंट आपने बना लिया और सब लोग वहाँ आए, दिन भर आपकी मुलाकात हो गई। फिर आपकी जेब में कुछ पैसा है, आप मेला देखने गए और अपने ज़रूरत की सारी चीज़ें आपने खरीद ली और एक दूसरे से मिले। भारत की संस्कृति इसीलिए पूरी दुनिया में अद्वितीय है, सबसे बेहतर है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ की भौगोलिक विविधता। यहाँ की भौगोलिक विविधता ने ही यहाँ पर इतनी सांस्कृतिक विविधता पैदा की कि आप जिस क्षेत्र में जाएं, आप आज की डेट में देख लीजिए, हमारे देश में एक तरफ बर्फ़बारी हो रही है, एक तरफ बाढ़ आ रही है, एक तरफ सूखा पड़ा हुआ है। मतलब एक ही समय इस देश में, पूरे दुनिया में जितने तरह के वातावरण हो सकते हैं वो सब घटित होते हैं। ये कारण है कि यहाँ पर इतनी जो भौगोलिक विविधता है, यही विविधता एक सांस्कृतिक विविधता में तब्दील। संस्कृति है क्या? संस्कृति हमारे जीवन जीने का तरीका है। प्रकृति ने जो भी नेमतें हमें बख्शी है प्राकृतिक रूप से, उन्हीं के बीच, उन्हीं संसाधनों से, उन्हीं के तरीके से हम अपना जीवन यापन करते हैं। यही तो संस्कृति है। हमारा रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, कल्चर, ये यही तो है। यहाँ हम
नीम का पेड़ है तो हम नीम का पेड़ पूजते हैं, जहाँ बरगद का पेड़ है वो बरगद। मूल रूप से ये है कि वृक्ष बचाना है, ये हमारी संस्कृति है, उसके माध्यम से हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो यही तो हमारी संस्कृति है। तो ये भारत की जो भौगोलिक विविधता है, इसने भारत की इतनी सांस्कृतिक विविधता पैदा की। और इस सांस्कृतिक विविधता में अगर पूरा देश एक साथ खड़ा है, एक सूत्र में है, यही भारत के संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है और यही भारत को एक सूत्र में बांधने का सबसे बड़ा सूत्र है। अगर इसमें बीच में हम कोई एक हीरो पैदा करने लगेंगे, एक मॉडल बनाने लगेंगे, तो इस देश को हम कभी एक सूत्रता में नहीं बांध सकते। किसी एक व्यक्ति को आप, किसी एक ऐतिहासिक पुरुष को आप उठा लीजिए, अगर उसको कहेंगे कि ये हमारा हीरो है, तो निश्चित तौर पे वो अपने जीवन काल में उसने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी होंगी और जिसको हराया होगा, उस एरिया के लोग तो उसके साथ नहीं जाएंगे। तो एक कैसे इस भौगोलिक विविधता में सबको बांध के रखना है, और इस ये बांधना संभव कैसे होगा? कैसे आप एक दूसरे को फील करा पाएंगे कि यह देश हमारा है? एक साउथ का आदमी, एक नॉर्थ का आदमी, कल्पना करिए उस परिकल्पना को जो आदि शंकराचार्य ने आज से कम 1100-1200 साल पहले देखा। और केरल के कलाडी में पैदा हुआ एक व्यक्ति जिसने अपनी साधना की, उन्होंने इस देश के 4 कोनों में 4 धाम बनाया। और उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात ये कि उन्होंने हर धाम में ठीक अपोजिट एरिया के लोगों को पुजारी रखा। आप जब केदारनाथ जाएंगे तो वहाँ केरल के नंबूदरीपाद ब्राह्मण जो हैं वो पुजारी हैं, और जब वहाँ जाएंगे तो ऊपर के जो ब्राह्मण हैं वो वहाँ हैं। पूरब में जब द्वारिका जाएंगे तो जब द्वारिका आप जाएंगे तो वहाँ पर पुरी के पुजारी हैं, और पुरी जाएंगे तो वहाँ द्वारिका के पुजारी हैं। इसके पीछे क्या सोच थी उनकी? उनकी सोच यही थी कि जब यहाँ के पुजारी वहाँ होंगे तो इस एरिया के लोग जब कभी यात्रा पर निकलना चाहेंगे, जाना चाहेंगे या उनसे मिलना चाहेंगे तो वो जाएंगे। तो आप अक्रॉस द कंट्री पूरे देश को देखते हुए जाएंगे, और जब आप देश देखते हैं, ज़मीन देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, तब आपके अंदर ये भावना पैदा होती है कि ये देश हमारा है। और इस देश में आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि महात्मा गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्मतिथि भी है। गांधी जी कैसे महान बने? गांधी जी ने पूरा देश पैदल घूमा। आप विषयांतर होगा भारत की आज़ादी की लड़ाई को अगर आप देखें तो भारत की आज़ादी की लड़ाई गांधी के पहले और गांधी के बाद जिस तरह से चली और देश आज़ाद हुआ, अगर आप बहुत कायदे से देखेंगे तब आपको फ़र्क पड़ेगा कि गांधी के आने के पहले आज़ादी की लड़ाई और गांधी के आने के बाद की लड़ाई में कितना फ़र्क था, कितनी एकजुट थी वो लड़ाई। और गांधी जी जब इस देश में आए और उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के लिए नेतृत्व करना शुरू किया, उसके पहले उन्होंने पूरा देश घूमा था, सिर्फ इसीलिए कि वो अपने देश को जानना चाहते थे कि हमारा देश है क्या और यहाँ के लोग क्या हैं। तो ये जो लोक संस्कृति है, इस लोक संस्कृति में हर क्षेत्र के जो मानवता के कल्याणकारी तत्व है वही इन पर्वों त्योहारों के माध्यम से निहित हैं, वही हमें बताए जाने की कोशिश की जाती है एक मनोरंजन के माध्यम से। नवरात्रि कल से शुरू होने वाला है, आज महालया है। बड़ा सही दिन आप लोगों ने चुना है, इसके लिए भी बड़ी ढेर सारी बधाइयाँ। आज महालया है, पुरखों को याद करने वाला यह देश है। आप कल्पना करिए कि हर साल नवरात्रि 2 बार आती है, एक शारदीय नवरात्रि और एक चैत्र नवरात्रि। ये दोनों समय ऐसा है जब ऋतु परिवर्तन होता है, यानी अब हम बरसात से सर्दी की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत स्वाभाविक है, आप विचार करिए कि बरसात में लोगों के खाने पीने की आदतें बदल जाती हैं, और अब सर्दी का समय शुरू होगा जब मटर, आलू, ये सब मतलब जितना गरिष्ठ चीज़ें हम खा सकते हैं, वो जितने स्वादिष्ट चीज़ें हम, गाजर का हलवा, ये तमाम चीज़ें खूब खा सकते हैं। यानी फिर एक सप्ताह का फास्ट है। ये क्यों है कि अपने शरीर को अब धीरे धीरे आप फास्ट रख के इस चीज़ के लिए एक्युमुलेट करिए, वो तैयार करिए, उसको एक्लेमेटाइज करिए कि अब आप दूसरे मौसम में आ रहे हैं और उस तरह की चीज़ें खाने के लिए। यही हाल उधर है। सर्दी में आप जम के खूब खाए होते हैं और गर्मी में आपकी फूड हैबिट बदलने वाली होती है, वो नहीं चलने वाली होती है। फिर अपने शरीर को हमें खाली करना होता है, रिसाइकिल करना होता है। इसीलिए ये फास्ट जो व्रत
की बात होती है। और व्रत शब्द थोड़ा सा मुझे उससे मुझे पता नहीं कि व्रत का मतलब हम लोग एक प्रण मान लेते हैं, व्रत नहीं, उसको उपवास कहना ज़्यादा मुझे थोड़ा रुचिकर लगता है। तो ये चीज़ें चलती हैं। तो हमारे जितने भी पर्व हैं, त्यौहार हैं, मेले हैं, मेलों के बारे में जैसे एक मेले के बारे में बताया आपको, उसी तरह हर क्षेत्र में मेला लगता है। और यहाँ कुछ यात्राएं भी हैं, जैसे पंचकोशी परिक्रमा। पंचकोशी की यात्रा के बारे में हम सभी जानते हैं और बड़े आराम से विद्वत्तापूर्ण भाषण दे देते हैं। फलाने दिन शुरू होता है, ढिकाने दिन ख़त्म होता है। मणिकर्णिका से हम इस कुंड से उठाते हैं प्रण, यहाँ घूमते हुए 108 देवालय हैं और वहाँ पहला पड़ाव यहाँ, दूसरा पड़ाव। आपने कभी विचार किया इस पर कि इसके जो यात्रा पथ हैं, 5 दिन के पड़ाव की बात क्यों है? इसका वो समय क्यों चुना जाता है? इसका भी समय वही चुना जाता है जब आप अपने खेत खलिहान वाले समय से आगे बढ़ चुके होते हैं, आपकी जेब में थोड़ा पैसा आ चुका होता है। और अब जो विधान बनाए गए वो भी बड़ा मज़ेदार है। पंचकोशी यात्रा में आप कुछ ले के नहीं जाएंगे, आप सब कुछ खरीदेंगे। बर्तन तो पक्का बर्तन तो रोज़ खरीद नहीं सकते, तो मिट्टी के बर्तन खरीदेंगे, उपले खरीदेंगे तभी तो पकाएंगे, और अनाज खरीदेंगे। तो वो कुम्हार जिसने पूरे 6 महीने मेहनत करके इतने बर्तन बनाया है, कैलकुलेट करके कि लगभग कितने लोग यात्रा पे आएंगे, कितना बिकेगा, उपला, लकड़ी और अनाज। तो ये पूरे अर्थतंत्र को रोटेट करने का इतना बढ़िया साधन है, इतना बढ़िया अवसर है, इतना बढ़िया पर्व है कि आप उसमें घूम भी रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आपका अर्थतंत्र रोटेट हो रहा है, वरना आपका पैसा आपकी जेब में पड़ा रहे। आप कल्पना करिए, मेले ठेले यात्राएं हम करें ही ना, पर्यटन करें ना, तो क्या करें? दिन भर गद्दी पे बैठ के कमाएंगे, शाम को आएंगे, खाएंगे तो उतना ही ना, बाकी पैसे का क्या करेंगे? कितना महल अटारी बनाएंगे? तो पैसा रोटेट कैसे होगा? फिर पैसे कुछ ही लोगों के घर में रह जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इनको बहुत ध्यान से अगर देखेंगे तो इन सब के पीछे यही उद्देश्य है कि ये सारी चीज़ें रोटेट होकर चलती रहें, और उसके साथ साथ आप मानवता के कल्याण के वो सारे संदेश भी देते रहें, पैसा भी रोटेट होता रहे, आपका मनोरंजन भी होता रहे, और आपके अंदर एक दूसरे को जानने, समझने, सहने की क्षमता भी पैदा होती रहे। अब मतलब बनारस इस मामले में बड़ा मज़ेदार है कि बनारस आखिर इतने पर्व त्योहारों का स्थल क्यों बना? तो बहुत स्वाभाविक है कि आप बड़े प्यार से कहते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं कि काशी भारत की सांस्कृतिक राजधानी है। सांस्कृतिक राजधानी क्यों है भाई? यहाँ पे दुर्गा पूजा कब शुरू हुई और क्यों शुरू हुई? जब बंगाल से लोग आए तब दुर्गा पूजा शुरू हुई। महाराष्ट्र से लोग आए तो मराठियों ने गणेश पूजा शुरू की। जब उड़ीसा से लोग आए या उड़ीसा के पुजारी आए तब आपने रथ यात्रा का मेला शुरू किया। इसी तरह पश्चिम से लोग आए अपनी देवी देवताओं के साथ तो आपने उनके पर्व त्यौहार मनाने शुरू किए। तो पूरे देश भर के सभी रियासतों के लोग, सभी क्षेत्रों के लोग यहाँ आए, यहाँ बसे, उन्होंने अपने घर बनाए, अपने देवता बनाए, तो उन्होंने अपने पर्व त्यौहार भी मनाना शुरू किया। बस बनारस का दिल इतना बड़ा था कि इसने कभी ये नहीं कहा कि ये रथ यात्रा तो पूरी वालों का है तो हम नहीं मनाएंगे। कोई बात नहीं, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ना? अच्छा है अभी इसमें दम? कोई बात नहीं कि ये पूरी वालों का है हम क्यों मनाएं, या ये पश्चिम बंगाल के लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं हम क्यों मनाएं। नहीं, यहाँ के रहने वालों ने सबका दिल खोल के उसका इस्तकबाल किया, उसका स्वागत किया, और वास्तव में ये एक लघु भारत के रूप में इसे बनाया और सबका स्वागत किया। इसलिए आप कल्पना नहीं कर सकते, बनारस में इतने मंदिरों में जाते हैं, आप कभी पता करिए कि ये वाले देवता किस स्टेट से आए हुए हैं, किस राज्य के देवता हैं, ये आप कल्पना नहीं कर सकते। जैसे 1-2 उदाहरण मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हाटकेश्वर महादेव का मंदिर है। हाटकेश्वर महादेव गुजरात के शिव हैं। जब गुजरात के लोग यहाँ आए तो वो अपने देवता को भी प्रतिस्थापित किए, हाटकेश्वर महादेव को। हाटकेश्वर महादेव के आजकल 5 मंदिर हैं और वहाँ भी 2 सेक्ट से, एक विषनगरे और बड़नगरे और विषनगरे,
ये दो लोग हैं। तो ये दो वहाँ का जो उप समूह है विसनगरे और बड़नगरों का, उनके 5 हाटकेश्वर महादेव हैं। और लेकिन कोई बनारसी जाता है वो आराम से उनको प्रणाम करता है, महादेव करता है। चले न वो बुरा मानते हैं महादेव कहने का, न हम बुरा मानते हैं कि आप कहाँ के हैं। इसी तरह से सूल टंकेश्वर एक देवता हैं, भगवान शिव का एक शिवलिंग है, उसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। जानते हैं सूल टंकेश्वर कहाँ है? बताइए। वे माधोपुर वाले के अलावा भी जानते हैं? माधोपुर वाला तो ठीक है, जो साउथ में है, जिसको हम काशी का प्रवेश द्वार कहते हैं या, लेकिन एक्चुअली जो मूल सूल टंकेश्वर महादेव हैं वो नहीं है। वो आपके दशाश्वमेध घाट पे हैं। प्रयाग घाट देख रहे हैं, जो मंदिर है नीचे जहाँ सुशांत महाराज की आरती होती है, वहाँ पे देखेंगे तो एक बड़ा सा शिवलिंग है, वो सूल टंकेश्वर महादेव है। सूल टंकेश्वर महादेव बेसिकली प्रयाग के देवता है। और जब काशी में एक तरह से देश भर की सारी रियासतें आने लगीं, सभी रियासतों के जो राजा महाराजा थे वो यहाँ आने लगे, और उनको काशी में जहाँ जगह मिली वहाँ वो अपने लिए महल अटारी, अपने लिए अपने देवी देवताओं का मंदिर, अपने लोगों के लिए धर्मशाला बनाने लगे। इस प्रक्रिया में सभी लोग आए। इसलिए सिर्फ भारत को देखना हो तो एक बार आप 80 घाट से लेकर के आप आदि केशव घाट तक चले जाइए, उन घाटों को देख लीजिए, उनके नाम पढ़ लीजिए, उनके देवता पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कहाँ से आया हुआ। तो सूल टंकेश्वर महादेव प्रयागराज के देवता हैं, तो प्रयाग में त्रिवेणी है, वहाँ के देवता को तो देवाधिदेव महादेव की नगरी में होना ही चाहिए। तो वो वहाँ से उनको, मेरा अपना जो रिसर्च है उस आधार पे मैं बता रहा हूँ, मैं थोड़ा गलत भी हो सकता हूँ, आप लोग भविष्य में इस पर शोध करिएगा। वो वहाँ से चले। अब प्रयाग के देवता अगर सूल टंकेश्वर महादेव हैं तो वो जहाँ पर रहेंगे उसके लिए संगम ही चाहिए। तो आपका जो दशाश्वमेध घाट है वो संगम भी है, गोदावरी नदी आती है, गंगा में मिलती है, तो वो संगम भी हो गया, वो वहाँ स्थापित हुए। और अभी मैंने इस सूल टंकेश्वर के अलावा प्रयागराज से बनारस के बीच में 3 सूल टंकेश्वर मंदिर खोज रखे हैं। ये और ज़्यादा होंगे। मेरी यात्रा जब नैनी से थोड़ी और आगे बढ़ेगी तो आई होप कि 2 सूल टंकेश्वर और होने चाहिए कहीं ना कहीं। एक तो उधर नैनी में है, एक चुनार में है, एक आपका माधोपुर में जो जिसको हम लोग जानते हैं वो हो गए, और प्रयागराज में तो वो स्थापित, यहाँ तो जो प्रयाग घाट पे तो वो मूल स्थापित है। मेरा अपना मानना है कि ये हुआ क्या होगा कि जब वहाँ के लोग उनको लेकर के चले होंगे तो बहुत स्वाभाविक है कि वो नाव से चले होंगे, और जहाँ रात्रि विश्राम हुआ होगा देवता को रात में आप प्रतिस्थापित करेंगे और उनकी आरती तो करेंगे ही करेंगे। तो रात भर जहाँ जहाँ उनको रोका होगा वहाँ पे बाद में सिंबॉलिक रूप से मतलब ओरिजिनल शिवलिंग तो लेके चले आए, लेकिन उनके प्रतीक के रूप में, उनकी स्मृति के रूप में वहाँ पे शिवलिंग मतलब वो सूल टंकेश्वर महादेव को प्रतिस्थापित किया। ये बात मेरे दिमाग में तब आई जब मैं चुनार किला मेरे पास था, और मैं जब उधर जाने लगा और एक दिन मेरी नज़र पड़ी कि सूल टंकेश्वर महादेव, फिर मैं उतरा, देखा, फिर इस सूल टंकेश्वर के देखा। फिर अभी मेरे दिमाग में ये पहले से था, मैंने कई लोगों को लगा रखा था कि हमको मिर्ज़ापुर से लेके प्रयागराज के बीच में सूल टंकेश्वर के 3 मंदिर और चाहिए। और सौभाग्य से जैसे ही मैंने प्रयागराज ज्वाइन किया, चौथे 5वें दिन वहाँ कुछ ऐसे अवशेष निकल आए जिस पे थोड़ा डिस्प्यूट हुआ। मैं इंस्पेक्शन करने गया तो वहाँ मुझे एक सूल टंकेश्वर महाराज मिल गया। तो मेरी धारणा थोड़ी और पुख्ता होती जा रही है, 2 और मिल जाएंगे तो मैं पक्का हो जाऊँगा। तो ऐसे भगवान की यात्राएँ काशी में होती हैं। तो इसलिए चूंकि पूरे देश के लोग काशी आए और उन्होंने अपने अपने देवताओं को यहाँ प्रतिस्थापित किया, उनके लोग रहे, तो उनके रीति रिवाज, रहन सहन, इसीलिए ये पर्व त्यौहार इतने ज़्यादा हैं, क्योंकि एक ही दिन कई कम्युनिटी के, कई क्षेत्र के भी पर्व त्यौहार हो सकते हैं। इसीलिए काशी में सबसे ज़्यादा पर्व त्यौहार हैं। और कुछ पर्व त्यौहार जो मैंने, जैसे जो पूरा देश मनाता है, इसमें आप होली, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, ईस्टर, वरावफात, महाशिवरात्रि, नवरात्रि, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन एक दूसरी तरह की जो काशी की अपनी खासियत है, और मज़ेदार बात है कि ये कुछ ऐसे पर्व त्यौहार जो पूरा देश तो मनाता है, लेकिन बनारस अपने अंदाज में मनाता है।
इसका अपना अपना तरीका है। अब जैसे देव दीपावली, देव दीपावली सिर्फ यहाँ मनाई जाती है, अब देखा देखी शुरू हो गई। अब देव दीपावली के साथ एक बड़ा अच्छा इवेंट है यहाँ का, और टूरिस्ट फर्टर्निटी के लिए तो सबसे ज़्यादा रोज जो गंगा आरती होती है। कैसे पर्व त्यौहार बनते हैं, इनके पीछे धारणा क्या होती है। जैसे गंगा आरती, गंगा आरती बनारस में आप ही लोगों के प्रयास से, अजय जी बैठे हुए हैं, प्रोफेसर कल्याण कृष्ण सर, इन लोगों ने मिलकर मेरे ख्याल से 30-35 साल पहले आप लोगों ने शुरू कराया था गंगा आरती बनारस में। इसके पहले गंगा आरती सिर्फ होती थी हरिद्वार में, और हरिद्वार में जो गंगा आरती बड़ी सिंपली होती थी बहुत पहले से, लेकिन पंडित मदन मोहन महामना मालवीय जी ने लगभग 1905 में वहाँ पर गंगा महासभा के बैनर तले, यानी 1925 में गंगा महासभा के बैनर तले उन्होंने वहाँ पर एक व्यवस्थित रूप से गंगा आरती हरिद्वार में कराना शुरू किया। अब विचारणीय तथ्य ये है कि 1925 में महामना मालवीय जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे, तो वो गंगा आरती बनारस में भी शुरू कर सकते थे। प्रयागराज उनकी कर्मभूमि रही, तपोभूमि रही थी, वहाँ से वो पले पढ़े थे, वो वहाँ भी शुरू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हरिद्वार में क्यों शुरू कराया, ये प्रश्न विचारणीय है। और इसका बड़ा छोटा सा, बड़ा बहुत सामान्य सा आंसर है कि हमारे घर में कोई मेहमान आता है, कोई पूज्य पुरुष आता है, तो हम उसका स्वागत कहाँ करते हैं? अपने घर के दहलीज पे करते हैं, ठीक है ना, अपने बेडरूम में ले जाके और किचन में नहीं करते। गंगा हिमालय पुत्री हैं, वहाँ से निकलने के बाद हरिद्वार, उसको हरिद्वार नहीं, वो मतलब नाम उसका मूल रूप से हरिद्वार है, यानी शिव जी का द्वार, वहाँ से महादेव का क्षेत्र शुरू होता है। तो गंगा मैदान में हरिद्वार में प्रवेश करती है, तो मालवीय जी ने वहाँ उस दहलीज पे गंगा जी का स्वागत किया कि पतित पावनी आप आ रही हैं, हम लोगों को गंगा न होती तो उत्तर भारत नहीं होता, ये हम सभी जानते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे वो गंगा आरती शुरू कराई, और उस गंगा आरती के पीछे उद्देश्य सिर्फ आस्था का नहीं था। वो दौर था जब भारत अपने आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, और उसके कुछ ही साल पहले, 20-25 साल पहले, लगभग 1880 से 90 के बीच में महाराष्ट्र में तिलक महाराज ने गणेश पूजा शुरू की थी। जो गणेश पूजा आज हम लोग मनाते हैं, ये गणेश पूजा वहाँ तिलक महाराज ने शुरू की थी, और उसका विशुद्ध रूप से यह उद्देश्य था कि जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, आज़ादी के दीवाने हैं, हम अपनी आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके लिए जो योजनाएं बनानी हैं, उनके लिए ऐसे स्थल, ऐसे अवसर बड़े मुफीद हैं, क्योंकि उन पर कोई शक नहीं करेगा। तो महाराष्ट्र में वो, और उत्तर भारत में गंगा के किनारे महामना मालवीय जी ने भी कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रख के गंगा आरती वहाँ शुरू कराई। और आज गंगा आरती तो हम लोग अब तालाब में और सब नदियों पे करना शुरू कर दिए हैं। अब जल्दी ही कार्तिक पूर्णिमा भी मनाएंगे हम लोग। तो ये पर्व त्यौहार शुरू ऐसे होते हैं, इनके पीछे बहुत सारा उद्देश्य होता है। अभी आपको बनारस से कुछ मेलों के बारे में बताएंगे, तो उनके पीछे और छोटी छोटी क्या धारणाएँ रही हैं चलेंगे। तो बनारस में जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले 5, तो बाकी तो चीज़ें आप लोग जानते ही हैं, और जितना हमसे ज़्यादा ही जानते हैं, जो दिखाएंगे वो भी आप जानते हैं। ये पहला मेला है लक्खी मेला, जिसको बोलते हैं यहाँ पे पुराना, कि 5 ऐसे पर्व त्यौहार यहाँ पे थे जिनको हम लक्खी मेला कहते हैं। लक्खी मेला का मतलब जिनके आयोजन में 1 लाख से ज़्यादा भीड़ होती थी। आज तो 1 लाख तो वैसे ही गोदौलिया पे घूमते हुए लोग मिल जाएंगे आपको। ये पहले की जब का कॉन्सेप्ट है तब का है। तो भरत मिलाप, इस समय मौसम चल ही रहा है, रामलीला हो रही है, भरत मिलाप होगा, ये आप सभी जानते हैं। ना वहीं पे रहने दीजिएगा, भरत मिलाप पे ही रहने दीजिएगा। नाटी इमली पे भरत मिलाप होता है। अब भरत मिलाप रामलीला का एक पार्ट है। बनारस की सबसे पहली रामलीला भी यहीं शुरू हुई, जिसको चित्रकूट की रामलीला कहते हैं। उसके पीछे धारणा ये है कि उसे मेधा भगत ने शुरू किया था, और मेधा भगत का नाम था नारायण दास। मेधा भगत जी तुलसीदास के परम भक्त थे। जब तुलसीदास जी अपने जीवन के अंतिम चरण में थे, तो मेधा भगत उनके सेवक थे, तो उनको बड़ी व्यथा हुई। तो उनको लगा कि अब तुलसीदास जी अगर चले जाएंगे तो हम कैसे जिंदा रहेंगे। तो उन्होंने भी सोचा, जो कुछ कहानियाँ किंवदंतियाँ, कुछ लेख मिलते हैं, मैं उनके आधार पर ये बात कर रहा हूँ। तो मेधा भगत उद्धत हुए कि आपके जाने से पहले मैं ही आत्महत्या कर लेता हूँ, हमें आपके बगैर नहीं जीना है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप ऐसा मत करो,
आप हनुमान जी की पूजा पाठ करो। फिर उसके बाद मेधा भगत अयोध्या गए, वहाँ पे उन्होंने कुछ जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ हो या उनको आस्था जगी हो, मेधा भगत आके बनारस में नाटी इमली मोहल्ले में उन्होंने रामलीला शुरू की। और वो रामलीला झांकी लीला हुआ करती थी, यानी रामलीला के जो प्रसंग हैं उसमें से 22 प्रसंगों को वो चुने थे। 22 प्रसंग 22 दिन झांकी के रूप में, उसमें कोई इस तरह से एक नहीं होता था, एक प्रसंग पे एक झांकी बन जाती थी, उसको झांकी लीला कहते थे। वहाँ से ये रामलीला की प्रक्रिया शुरू हुई। तो भरत मिलाप ही मुश्किल से 2 मिनट का मूल गेम होता है, सारा खेल जो है सिर्फ 2 मिनट का है, दोनों भाई आके मिलते हैं, उसी का एक पार्ट है। जैसे कि तो बनारस की सबसे प्राचीनतम जो रामलीला है, आज जो सबसे फेमस रामलीला है महाराजा की रामनगर की रामलीला, आप सभी उसके बारे में विस्तार से जानते हैं, वो बहुत बाद में राजा साहब ने शुरू किया। तो ये सबसे प्राचीनतम रामलीला का एक भरत मिलाप का जो इवेंट है, ये बनारस के लक्खी मेलों में एक माना जाता है। नेक्स्ट, ये नकटैया का मेला है, ये भी लगभग 100 साल पहले बनारस में शुरू हुआ और इसके पीछे धर्म से ज़्यादा राजनीतिक कारण थे। 1857 की लड़ाई जब शुरू हुई तो वो जो स्वाधीनता आंदोलन पहला था वो जब फेल हो गया तो ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तानियों को बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया, उनके ऊपर बहुत कहर ढाना शुरू किया। तो उनका जो कहर था, उनका विरोध था, उसके विरोध में ये यात्रा शुरू हुई, ये नकटैया की लीला शुरू हुई। और आप लोग अब जरूर देखिएगा, नकटैया की लीला में जब ध्यान से देखेंगे तो इसमें अंग्रेज सैनिकों की वेशभूषा, उनके राजाओं और उनकी वेशभूषा धारण किए हुए। भाई टाइम हो जाए तो बता दीजिएगा। नहीं, आप लोग कह रहे, मुझे लगा थोड़ा जल्दी ख़त्म करना है। वैसे जल्दी ख़त्म करूँगा। तो वो किसके बारे में? अगले साल? क्या आपके लिए अगले साल, हमारे लिए तो सर पे है। ठीक है, आप एक बार पूछ लीजिएगा, अगर हम भूल जाएं तो बता देंगे। तो इसमें देखेंगे तो अंग्रेज सैनिकों, उनके अंग्रेज ऑफिसर्स, अंग्रेज राजाओं का वस्त्र धारण करके ये जो लाख विमान चलते हैं वो सब चलते हैं। और वो अपने ऊपर खूब बंदर वंदर इस तरह का, तमाम तरह का, मतलब एक विद्रूप चेहरा बना के चलते हैं। वो उनके ऊपर कटाक्ष के रूप में शुरू किया गया कि उनका वस्त्र, मतलब पता लगा कि वो नरेश वहाँ के या वहाँ का कोई राजकुमार का वो बना दिया स्वांग, और उनको कुछ विचित्र तरह का चेहरा बना के उनका प्रोसेशन निकल रहा है। यानी आप समझ लें किसी को चप्पल की माला पहना के हम उसका प्रोसेशन निकाल। तो यानी ये स्वाधीनता आंदोलन के बाद जो उनका कहर था, उसका विरोध करने के लिए यह बात शुरू हुई। और इस बाद में इसमें बहुत सारी कथाएं जुड़ती गईं। भारत में हमारे जितनी सामाजिक बुराइयां हैं, इन सब को लेकर के व्यंगात्मक रूप में यह प्रोसेशन नकटैया का चलता है। यानी नाक काटना है सभी का, जितनी भी बुराइयां हैं उन सभी की नाक काटनी है। कितना बड़ा उद्देश्य है, सोचने के लिए तो क्या है कि एक प्रोसेशन हमने चित्तगंज के नकटैया शुरू किया। जो लोग एक दिन के लिए मतलब आए हैं उनको, अरे यार यहाँ बनारस में रोज़ होता रहता है, सड़क जाम है, वो रास्ता तो माशाअल्लाह उस दिन हो जाता है। लेकिन आप कल्पना करिए कि उस प्रोसेशन के पीछे कितनी बड़ी धारणा है। मैं भूल जाऊंगा, इसी के साथ एक और बात बता दूं, यहाँ पे एक शिव बारात निकलती है, उसके बारे में जानते हैं? वो कब से शुरू हुई? वो भी एक विरोध में शुरू हुई 1985 के आसपास। आप करेक्ट करिएगा, 83 या 85, जब वर्तमान जो बाबा विश्वनाथ धाम है, इसमें जो मूल मंदिर है, उसमें उनकी पहले उस पर एक जलहरी हुआ करती थी, जिसमें जल भर दिया जाता था एक बड़े सोने के पाट में, और उसमें से पानी बूंद बूंद शिवलिंग पे गिरता रहता था, उसको जलहरी कहते हैं। वो सोने की जलहरी थी। और 1985 आई थिंक 1985 में वो चोरी हो गई। और जब चोरी हो गई तभी से काशी विश्वनाथ मंदिर को, पहले ये सिर्फ लोकल पुजारी इन लोगों के कब्जे में था, जब चोरी हो गई तो इसका बड़ा पूरा देशव्यापी बड़ा आंदोलन हुआ। भाई हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े प्रतीक बाबा विश्वनाथ के धाम से ही उनके सर के ऊपर से जलहरी का सोना चोरी हो गया। तो तभी से प्रशासन ने एक न्यास बनाया और प्रशासन ने वो सारी व्यवस्था अपने कब्जे में ले ली। और बाबा विश्वनाथ के धाम में चोरी हुई थी, उस चोरी के विरोध में ये शिव बारात शुरू हुई, जो आज कंटिन्यू चल रही है। तो आपके यहाँ
ये जो पर्व त्योहार प्रोसेशन है, ये सिर्फ एक प्रोसेशन नहीं है, ये आपकी जागरूकता के प्रतीक है। आप मत भूलिएगा कि ये काशी कबीर की नगरी है, और कबीर मतलब प्रतिरोध की नगरी है। जो भी गलत होगा उसका किसी भी कीमत पे प्रतिरोध करेंगे, तो ये प्रतिरोध की नगरी है। तो ये काशी के पर्व त्योहार देखने में आपको बहुत छोटे लग सकते हैं, लेकिन इनके पीछे बड़ी ही सुविचारित धारणा है। तो ये भी एक लखा मेला है नककटैया का। आगे बढ़ें। अब देखिए भाई, इसको तुलसीदास जी ने ही शुरू किया था। तुलसीदास जी के ऊपर ये बात थी कि वो राम के भक्त हैं, लेकिन भगवान राम को हम सभी जानते हैं वो विष्णु के अवतार थे, कृष्ण भी विष्णु के अवतार ही माने जाते हैं। तो उन्होंने रामलीला ही नहीं शुरू की, कृष्ण लीला भी शुरू की। तो एक नागनथैया भी आपका एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा उत्सव है। इसकी भी मुश्किल से 5 मिनट की झांकी होती है। झांकी लीला का ये भी एक उदाहरण है। आगे बढ़ें। ये लोलारक कुंड आप सभी लोग जानते हैं। लोलारक में कुंड के आसपास जब ये होता था तो उस समय वहाँ कजरी दंगल भी पहले हुआ करता था। इस कुंड के बारे में तो जो कुंड का फोटो आप देख रहे हैं, यहाँ तो ये माना जाता है कि एक विशेष तिथि जो सूर्य षष्ठी का दिवस होता है, उस दिन पे यहाँ स्नान करने से जिन लोगों को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है, वैसे वो होता है। उस पर कितना है ये मैं उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसका आधिकारिक विद्वान नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि ये ऐतिहासिक प्लेस इसलिए भी है कि पहले कभी वरुणा नदी इसी घाट से बहती थी। तो ये वरुणा का क्षेत्र, अस्सी इसी क्षेत्र से बहती थी। उसी के पाट पे बना हुआ ये कुंड है। वर्तमान में जो कुंड है वो कम से कम 12वीं सदी ईस्वी का है, गाढ़वाल राजाओं का बनवाया हुआ। और बनारस में सूर्य पूजा के 2 बड़े केंद्र थे। उत्तर में उत्तरार्क, जो आज बकरिया कुंड तालाब है। भरथन जी ने जो दिखाया अपने भारत कला भवन की मूल गैलरी में, जो प्रवेश करते हैं सेंट्रल हॉल में, जो गोवर्धनधारी कृष्ण है वो वहीं बकरिया कुंड से मिले हुए हैं। तो बकरिया कुंड उत्तरार्क है, यानी बनारस में सूर्य पूजा के 2 केंद्र थे, एक साउथ और एक नॉर्थ। तो साउथ में लोलार्क और उत्तर में उत्तरार्क। तो एक ये भी प्लेस है जहाँ पर जो आपके उसमें आता है। नेक्स्ट चलें। ये वहीं का है, ये लोग हैं और वो भीड़ है जो कपड़े सपड़े छोड़ के जाती है। उस दिन तो मुझे लगता है अगल बगल इतना बैगन वैगन भी शायद खूब, सब्जियां भी छोड़ी जाती हैं। चलें आगे बढ़ें। बुढ़वा मंगल, इसको भी रुस्तम अली जी ने शुरू किया था। एक यहाँ के जमींदार हुआ करते थे रुस्तम अली जी। बुढ़वा मंगल का कॉन्सेप्ट ये है कि होली का त्यौहार पता नहीं इतना बढ़िया रंग का त्यौहार है, लेकिन हम लोग उसको हुड़दंग का त्यौहार बना देते हैं, और ख़ास तौर से युवा लोग उसको बड़े अलग तरीके से मनाते हैं। तो ऐसी धारणा है कि भाई ये जो रंग कीचड़ और ये वाला खेल है, तो इसमें तो बुजुर्ग लोग नहीं उतर सकते, तो उसके लिए फिर उनके लिए भी कोई दिन मुकर्रर किया जाए। तो होली के बाद जो पहला मंगलवार आता था, उस मंगलवार को ये बुढ़वा मंगल मनाया जाता था। और ये पहले ये गंगा जी में शुरू मनाया जाता है। बजरे पे महफिल लगती है, और उस समय जब ये शुरू हुआ तो 1 बजरे पे संगीत का कार्यक्रम होता था। बाकी बजरे सभी जो यहाँ के बड़े बड़े रईस थे, वो लोग सब लोग अपना अपना बजड़ा सजा के उसको प्रोसेशन के रूप में चलता था। ये 2-3 दिन का त्यौहार होता था। फिर 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उसके विरोध में ये बंद कर दिया गया। फिर 1920 में, कुछ लोग कहते हैं कि 1920 में शुरू हुआ, फिर कुछ लोग कहते हैं 1924 में शुरू हुआ। उसके बाद फिर ये शुरू हुआ। फिर कभी कभी बाद में इसको सरकार ने भी, उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग ने भी मनाना शुरू किया, लेकिन उसमें परेशानी कभी कभी ये आ जाती है कि बुढ़वा मंगल हमेशा या तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में पड़ता है या मार्च के लास्ट वीक में पड़ता है। तो हम लोगों को फाइनेंशियल जो क्लोजिंग होती है उसमें बड़ी दिक्कत आती है, तो सरकार कभी कभी उसको करने में असमर्थ हो जाती है। फिर भी काशी के जन सहयोग से ये बुढ़वा मंगल का एक अद्वितीय मेला, जो गंगा जी की धार में बजड़े पे सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसमें संगीत का कार्यक्रम तो होता है, लेकिन संगीत जो सुनाई देता है वो तो एक बजड़े पे चलता है। कपूर साहब दिया जलाने जाते हैं उद्घाटन का बार बार,
लेकिन बाकी लोगों के लिए ड्रेस है कि आदमी जो है वो सफ़ेद कुर्ता पैजामा और पिंक कलर का वो अंगरखा और सफ़ेद टोपी, और महिलाएं शायद पिंक कलर का की साड़ी पहन के जाती हैं, गुलाब की पंखुड़ियाँ उड़ाई जाती हैं और ठंडई का पान होता है। तो ये बनारस की मस्ती का आलम है। आगे बढ़ें। इसके बारे में आप सभी नहीं जानते होंगे, ये महावारुणेय मेला है। इसका फोटो मुझे उपलब्ध नहीं हो पाया, ये हमारे आर्काइव में है। ये मेला एक समय बनारस का सबसे बड़ा और सबसे पवित्रतम मेला माना जाता था। ये लगता था आदिकेशव घाट पे, वरुणा और गंगा के संगम पे। और 1910 का एक डॉक्यूमेंट हमारे पास आर्काइव में है, मैं कभी किसी अवसर पे आपको दिखाऊंगा, जिसमें कि यहाँ की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ के कलेक्टर ने एक तो भीड़ के मैनेजमेंट के लिए स्पेशल रेल चलाने, और उसके पास भीड़ को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल फोर्स की मांग की हुई है। तो ये मेला आज लगभग समाप्त प्राय है। लेकिन अब आप देख लीजिए कि जो लोलारक कुंड वाला मेला है वो तो चलता रहा, लेकिन एक संगम पे जो है और दूसरी संगम का ये मेला धीरे धीरे खत्म हो गया। ये आदिकेशव घाट पे मनाया जाता था। ये जो हमें डॉक्यूमेंट मिला है ये 1910 मेले का तिथि ये सर्दी में, ये जो अपना कार्तिक मास में ही मेरे ख्याल से कार्तिक एकादशी के आसपास। और ये रथ यात्रा का मेला आप सभी जानते हैं, बल्कि बारिश में शुरू होता है। रथ यात्रा का मेले का कॉन्सेप्ट भी वही है जो मैं बात में आपको सूलटंकेश्वर उनकी कह रहा था। ये 1880-85 के आसपास जो एक शाहपुरी माल अभी है, पहले वहाँ दीपक सिनेमा हुआ करता था, इन्हीं के शाहपुरी परिवार के लोगों के द्वारा बनवाया हुआ जगन्नाथ मंदिर है 80 पे। वहाँ से एक पुजारी जी आए जिसके लिए इन्होंने उस समय जो 80 है वो उस मंदिर के बगल से बहती थी। 80 का जो मूल पाठ है जो बाद में 1974-75 के आसपास बंद कर दिया गया, वो आज जब आप 80 घाट पे जाते हैं तो जो गाड़ी का स्टैंड बना हुआ है वो बेसिकली 80 के ऊपर बना हुआ है। उसके पीछे जो एक आप देखेंगे अभी तो आपको 80 का पुराना छाड़न पाठ अभी मिल जाएगा। वो बाद में 1974 के आसपास उसको वहीं पीछे से कुरुक्षेत्र तालाब से मोड़ करके वो नाला में मतलब नाला खोद करके उसे आज जो वो घाट पे मिला दिया गया है। जो पार्क है रविदास पार्क के जो दाहिनी तरफ मिला दिया गया है वो एडिशनल मैनमेड है। पहले वो नदी इस पे से बहती थी तो उस एरिया में कभी कभी वो जो चलती थी, तो वहाँ पे उन्होंने ये मंदिर बनवाया लगभग 1880-85 के आसपास, और बहुत बड़ा भूभाग उन्होंने इस मंदिर के नाम से दान किया। और चूंकि जगन्नाथ जी पुरी के देवता हैं तो जब ये मंदिर बना तो फिर वहाँ से पहली बार ये रथ यात्रा के मेला की परंपरा आज भी बल्कि चल रही है। तो हिंदुस्तान में काशी पुरी के बाद दूसरा केंद्र है जहाँ पर कि रथ यात्रा की मेला शुरू हुई। ये एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ का त्यौहार है। नेक्स्ट प्लीज। ये तो वही उनके देव हैं। आगे बढ़ें। रामलीला के बारे में आप सभी जानते हैं, इसको बताने की ज़रूरत अब नहीं है। आगे बढ़ें। ये तो बढ़िया बढ़िया फोटो है, देख लीजिए। गोवर्धन पूजा ये भी आप सभी जानते हैं, दीपावली के तुरंत बाद मनाया जाता है। डाला छठ, ये भी बिहार के लोग आए तो वो डाला छठ लेके आए, वरना यूपी में या बनारस में डाला छठ का कोई प्रचलन नहीं था। मैं जब बनारस में पढ़ने आया था मेरे ख्याल से 93-94 के आसपास भी मैं नहीं समझता था। यहाँ सिर्फ DLW में रहता था मेरे भैया के साथ, तो DLW में बिहार के बहुत ज़्यादा थे, तो हम लोगों का एक शौक़ होता था कि वो ठोकवा बहुत अच्छा मिलता है, वो जो प्रसाद बनता है वो बड़ा टेस्टी होता है, तो वो एक खाने का लालच होता था। तो हम जितने लोग मनाते थे उनके घर जरूर प्रसाद लेने उस दिन जाते थे, बहुत लोगों के यहाँ से प्रसाद आता भी था। तो ये भी एक बड़ा जो त्यौहार है, ये समझने के लिए ज़रूरी है कि काशी 7 वार 9 त्यौहार और इतना महत्वपूर्ण क्यों है और कैसे है। डाला छठ का हो गया। देव दीपावली का कॉन्सेप्ट आप सभी जानते ही हैं। आज तो देवता आते नहीं होंगे। देव दीपावली का दिन आप सभी जानते हैं ना, कार्तिक पूर्णिमा यानी अमावस्या के 15 दिन बाद, और कार्तिक पूर्णिमा ही वो दिन है जिस दिन गुरु नानक देव पैदा हुए थे, तो वो प्रकाश पर्व के रूप में भी मनाया जाता है और यहाँ हम लोग देव दीपावली के रूप में मनाते हैं। इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट वही है कि काशी की इतनी महत्ता थी
कि यहाँ आसमान से देवता आते थे दीपावली मनाने, तो देवता आते होंगे तो कार्तिक पूर्णिमा का चांद पूरे नभ में अपने पूरे सबाब पे खिला हुआ है, गंगा कलकल कहते हुए बह रही है, बिल्कुल शांत नीरव वातावरण है, और उसमें देवता आराम से आके काशी में देवाधिदेव महादेव के सानिध्य में, उनके स्नेह में, उनके आशीर्वाद तले देव दीपावली मना रहे हैं। आज हम लोगों ने इतना लाइट लगा दी है कि शायद वो कंफ्यूज हो जाते होंगे कि ये वही वाला है कि कहीं और है। इतना शोरगुल, इतना वो कहने की बात नहीं। नेक्स्ट प्लीज। ये सब तो वही है। जीवित पुत्रिका ये सब जानते हैं, अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए। ये मेरे ख्याल से पूर्वांचल का पूरे त्यौहार है। बाकी ज्योतिया जिसको कहते हैं हम लोग पर्व में। गणेश पूजा की मैं बात कर ही रहा था कि महाराष्ट्र के लोग आए और कैसे तिलक महाराज जी ने वहाँ पे शुरू किया था। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है जो कि पर्व त्यौहार मनोरंजन का, लोक रंजन का साधन है, लेकिन इसके पीछे मानवता के कल्याण हित में जितने भी बर्ताव हो सकते हैं, जितने भी व्यवहार हो सकते हैं, जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, उन सब का दर्शन छुपा हुआ है। अगर इस दृष्टि से हम किसी भी पर्व त्यौहार, चाहे वो छोटा सा मेला हो या बड़ा सा मेला हो, उसको देखें तो शायद हम इनकी महत्ता को समझ पाएँ और अपनी संस्कृति को, अपनी सांस्कृतिक विरासत को हम सहेज पाएँ। धन्यवाद। और कुंभ के बारे में जानना क्या है? अब देखिए, ये शायद अगली बार अगर हमारा एक लेक्चर आप कुंभ के पे कराएं तो अभी मैं 1-2 महीना पढ़ूंगा, क्योंकि हमको कुंभ कराना है इस बार, इसीलिए शायद हमें वहाँ भेजा गया। लेकिन थोड़ी सी बात आपको मैं बता दूं, कुंभ का भी मूल उद्देश्य वही है जो बात मैंने शंकराचार्य जी के संदर्भ में कही थी। कुंभ का स्थान आप सभी जानते हैं, अर्धकुंभ और महाकुंभ 6 साल और 12 साल, 4 जगहों पर यह देश में होता है। वो स्थान आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यह देश का 4 भाग है। और आपके जेहन में जितने भी तपस्वी ऋषि मुनि आपके जेहन में आते हों, उनको भी एक बार देख लेंगे तो गोदावरी से लेके, महाकाल से लेके, हिमालय से लेके और प्रयाग तक वो आपको मिलेंगे। इसका मूल उद्देश्य जो मेरी समझ में आता है, जो मैंने पढ़ा है, जो ऐतिहासिक कुछ तथ्य भी मिलते हैं। एक तो देखिए, ये बहुत पहले से ये परंपरा चली आ रही है, क्योंकि इसका सबसे जो प्रामाणिक ऐतिहासिक तथ्य है वो हर्षवर्धन के समय। हर्षवर्धन भी ये 12 साल में जब एक बार कुंभ होता था, तो उस कुंभ में हर्षवर्धन, उस समय कन्नौज का राजा हुआ करता था, ये एरिया उसके पास हुआ करती थी, वो उस कुंभ में अपने पूरे राजपाट में अपना सारा धन आके लुटा देता था। यह बात ह्वेनसांग ने भी अपने यात्रा विवरण में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये जो परंपरा है ये बहुत पुरानी है। अब इनके स्थानों को देख लीजिए और जगहों को देख लीजिए, और कुंभ का जो स्वरूप है वो देख लीजिए। जैसे प्रयागराज में जो कुंभ होना है, आप जानते हैं कि वो मकर संक्रांति से लेकर के और महाशिवरात्रि तक 45 दिन चलेगा, जिसमें कि 4-5 मूल जो तिथियां होती हैं उसमें स्नान होता है, बाकी तो रोज ही होता है। वहाँ 2-3 तरह के लोग आते हैं उस कुंभ में। एक, जितने भी महामंडलेश्वर हैं, जितने शंकराचार्य हैं, यानी वो चिंतक हैं जिन्होंने कि अपने आश्रम में रह के इस पूरी अवधि में 12 साल 6 साल में देश की जनता के यानी लोक हित में चिंतन मनन किया है, कुछ सिद्धांत विकसित किए हैं। दूसरे वो लोग जो कल्पवास करते हैं, वहाँ के महीने भर रहते हैं, वो आस्थालु होते हैं, श्रद्धावान लोग होते हैं, जो आकर के सुबह स्नान करके फिर दिन भर इन सभी आश्रमों में जा कर के उनके यहाँ जो प्रवचन होता है उसको सुनते हैं। यानी कि जो मानवता के कल्याण की जितनी भी बातें होती हैं, इसमें चाहे आयुर्वेद हो, चाहे साधना हो, सब कुछ होता है। जो वो ऋषि महात्मा ये 10-12 सालों में अपना किए रहते हैं वो सब बताते हैं, तो उनको वो सुनते हैं।
और तीसरी तरह के लोग हम जैसे लोग होते हैं जो सुबह किसी तरह से लड़ते झगड़ते पैदल 10-12 किलोमीटर चल के पहुँचे, स्नान किया, अपनी आस्था निवेदित की और चले आए। तो इसमें दो लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक वो जो संत महात्मा हैं और दूसरे वो जो कल्पवासी हैं। अब चूंकि सभी अखाड़े वहाँ होते हैं तो उन अखाड़ों के बीच में भी आपस में विमर्श होता है, और जो कल्पवासी हैं, जो आस्थालु लोग हैं, श्रद्धालु लोग हैं, 1 महीने कल्पवास करते हैं, वो इन सभी आश्रमों में घूम घूम के जो महत्वपूर्ण संत महात्मा ऋषि होते हैं उनसे उनका ज्ञान लाभ लेते हैं। तो जैसे आज मॉडर्न एकेडमिक एरा में हम लोग सेमिनार कॉन्फ्रेंस कराते हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनके एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो 3 साल 4 साल पे। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य यही है कि एक व्यक्ति ने अपना अध्ययन करके किसी एक विषय पे अपनी एक धारणा विकसित की है, उसने ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पे सब पढ़ के समझ के चिंतन मनन करके एक अपनी बात, अपना सिद्धांत आपके सामने प्रस्तुत किया। तो प्रस्तुत जिसके सामने करेंगे वो श्रोता भी वैसा ही चाहिए। जैसे आज हम इस विषय पे बोल रहे हैं तो हमें श्रोता वो चाहिए ना जो जान सकें, जो उस पे उसको आगे बढ़ा सकें। तो वो जब बातें वहाँ पे होती हैं तो आपने अपना सिद्धांत वहाँ गढ़ा, जो आपने ईजाद किया है वो आपने बताया। अब बाकी लोगों ने भी उस विषय में पढ़ाई की है, अध्ययन किया हुआ है, चिंतन मनन किया हुआ है, तो वो बताएंगे कि साहब हमारे यहाँ तो ये है और आपके यहाँ ये है। तो अगर ये है तो हम दोनों एक लाइन पे हैं कि अलग हैं? अलग हैं तो क्यों हैं? ये डिफरेंसेस के कहने का तात्पर्य यही है कि मानव हित में, लोक कल्याण में, सबके हित के लिए जो भी अच्छी चीज़ें अपने चिंतन मनन से आपने खोजा है वही आपको जनता में प्रसारित करना है। तो वो कल्पवासी वो लोग होते हैं संत महात्मा चिंतक, जिन्होंने अपने 12 साल या 6 साल के अनुभवों को वहाँ पर उन कल्पवासियों के बीच में बताया। अब कल्पवासी वो लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र में जाके अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने गांव में, अपनी अपनी सभाओं में आम जनता को उससे लाभान्वित कराएंगे। इसका मूल उद्देश्य यही है। बाकी चीज़ें तो तिथि विशेष और ये सब तो हमने अपने से ईजाद कर लिया। समय के साथ संस्कृति की महानता भी यही है और संस्कृति की सस्टेनेबिलिटी भी यही है कि जो चीज़ अनवरत चलती रहेगी, जिसमें आप बदला फ्लैक्चुएशन जिसमें रहेगा, जिसमें एडाप्टेशन होगा वही चीज़ें चलेंगी, जिसमें एडाप्टेशन नहीं होगा वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो मेरी अपनी कुंभ के बारे में भी इतनी सी समझ है, बाकी थोड़ा और देखेंगे तो हो सकता है अगले कुंभ के बाद आपको थोड़ा और बताएं। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव जी। और ये चीज़ तो आप लोगों को पता चली गया होगा कि किसी भी कार्यक्रम में, इवन संगीत का जो कार्यक्रम हो तो उसमें क्या जो सबसे महान संगीतज्ञ होता है सबसे आखिर में उसको रखा जाता है कि भीड़ को बांध के रखा जाए। मुझसे मजाक में कह भी रहे थे कोई हमारे कोलीग, कह रहे लंच में तो हो, लंच के बाद कहीं भीड़ हॉल आधा ना खाली हो जाए। हमने मजाक में कहा कि फिर होटल मालिक को बोलते हैं बड़ा दरवाज़ा बाहर से बंद कर दे, कोई बाहर ना जाने पाए। लेकिन दरवाज़ा बंद करने का एक दूसरा विकल्प है जिसका नाम है डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव आपके बीच में। और मैं निवेदन करना चाहूँगा एक बार फिर से मुरारी सिंह और अनीस झा आलोक, कृपया आप लोग आगे की तरफ आएं और हमारे विद्वान वक्ता मित्र डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव को मंच पे आके, डॉक्टर साहब मंच पे आए। स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित करें। करतल ध्वनि से हम बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।